बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हमारे टॉपिक हैं डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, एवल्यूएशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म को समझते हैं। अगर हमारे पास ए प्लस बी अल्टा हो तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कम्प्लेक्स नंबर की। इसका मतलब ये है कि पहले रियल पार्ट हो फिर इमेजिनरी पार्ट हो, तो ऐसा नंबर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है जो कम्प्लेक्स नंबर हो। तो इसमें ए नंबर और बी हमारे पास जो नंबर होते हैं ये रियल होते हैं, और पहला हिस्सा रियल पार्ट कहलाता है जबकि दूसरा हिस्सा इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। अगर इसमें हमारे पास रियल पार्ट यानी ए इक्वल टू ज़ीरो हो तो फिर हमारे पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट रह जाता है, तो इसे हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। कम्प्लेक्स नंबर 16 सेंचुरी में डिस्कवर्ड हुए। इनका मकसद था कि ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना जिनका रियल सोल्यूशन न हो। जबकि कम्प्लेक्स नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं तो जी हमारे पास इक्वल टू होता है ए प्लस बी अल्टा। और कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास इनका कॉन्सेप्ट दिया था जर्मन मैथमेटिशियन गाज ने। अब अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करें तो क्या होता है, तो आंसर ये है कि हम कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि हम नहीं कह सकते कि 2 प्लस 4 अल्टा ग्रेटर है 2 प्लस 3 अल्टा से। तो ये वाहिद प्रॉपर्टी है जो रियल नंबर्स की है और कम्प्लेक्स नंबर में मौजूद नहीं है। बाकी जो कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम कहें कि ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होगा कि रियल हिस्सा रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी हिस्सा इमेजिनरी के इक्वल होगा। मतलब ये है कि अगर हमारे पास वैल्यू हो ए प्लस बी अल्टा इक्वल टू सी प्लस डी अल्टा, तो इसमें ए इक्वल टू होगा सी के और बी इक्वल टू होगा डी के, यानी रियल पार्ट इक्वल टू रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी। अब मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, जब हम कम्प्लेक्स नंबर को जो आर्गन डायग्राम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स या जी कोऑर्डिनेट्स होता है उस पर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इसकी लोकेशन आती है। ए चूँकि यहाँ पर है रियल एक्सिस में होता है तो यहाँ से ए यहाँ पर आया, और बी चूँकि इमेजिनरी एक्सिस पर होता है यानी इमेजिनरी पार्ट होता है तो इनकी पोजीशन यहाँ पर आई। तो इस पॉइंट से ओरिजिन तक के फासले को हम कहते हैं मॉड्यूलस। तो अगर ये जी है तो फिर जी मॉड्यूलस होगा, अगर कोई और नंबर है तो फिर उसका मॉड्यूलस होगा, और यहाँ पर जो एंगल बनता है उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं। अब जी मॉड्यूलस इक्वल टू होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर हम किसी नंबर का जो कि कम्प्लेक्स है उसका कंजुगेट लें तो इसका मतलब ये है कि उसके इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज करें। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है ए प्लस बी अल्टा, तो अगर इसका हम कंजुगेट लें जी का तो दोनों तरफ हमने जी के ऊपर बार लगाया और नंबर के ऊपर बार लगाया। अब कंजुगेट लिया तो हमारे पास दरमियान में साइन चेंज हो गया, चूँकि यह स्टैंडर्ड फॉर्म में था तो दरमियान वाला साइन चेंज होगा, यानी इमेजिनरी से पहले जो साइन होगा वो चेंज होगा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम रिप्रेजेंट करें किसी नंबर को जो कि कम्प्लेक्स है उसको आर्गन डायग्राम पे, तो अगर हम उसका कंजुगेट लें तो ये इसकी मिरर शेप होगी, क्योंकि आपने देखा है कि इसके सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। तो अब चूंकि पहले बी पॉजिटिव था तो ऊपर की तरफ होता है वाई एक्सिस में, और जब नेगेटिव होया तो ये नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कंजुगेट है किसी कम्प्लेक्स नंबर का तो ये इसकी मिरर है, मिरर शेप होती है इसकी। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.1 के बाकी क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन एंड राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी अल्टा। तो इसका मतलब ये है कि आपने रियल पार्ट अलहदा करना है और इमेजनरी अलहदा करके लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जी इज इक्वल टू 4 प्लस अल्टा डिवाइड बाई 3 प्लस 5 अल्टा। अब ये आप देखें तो डिवाइड में इमेजनरी है, तो इसका मतलब ये है कि ये मैक्स लिखे हुए हैं, यानी रियल और इमेजनरी मैक्स हैं, अलहदा अलहदा नहीं है। जब अलहदा अलहदा हो और पहले रियल हो बाद में इमेजनरी हो तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब हम इसे लिख सकते हैं, चूँकि हम इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, तो जो डिवाइड में वैल्यू होती है उसका कंजुगेट लेंगे तो कंजुगेट 3 माइनस 5 अल्टा बनता है। इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब सिंप्लीफाई करते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ स्टेप स्किप करूँगा इसलिए कि आप चूँकि मल्टीप्लिकेशन या आपको सिंप्लीफिकेशन आती है
तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 12 और 4 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ तो -20 आयोटा। और इसी तरीके से आयोटा इंटू 3 प्लस 3 आयोटा और आयोटा इंटू -5 आयोटा से -5 आयोटा स्क्वायर। और डिवाइड में a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर अलग लिखते हैं, आयोटा का स्क्वायर अलग लिखते हैं। अब जहाँ पर आयोटा है आयोटा स्क्वायर है वहाँ पर -1 पुट करेंगे तो ये 20 -20 आयोटा प्लस 3 आयोटा से हमें -17 आयोटा मिला। और -5 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस पुट किया, -1 पुट किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे। और डिवाइड में 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो 12 प्लस 5 -17 आयोटा डिवाइड में 9 प्लस 25 चूँकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हमें देगा यहाँ पर 17 -17 आयोटा डिवाइड में 34। तो 17 हम कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा 17 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 34। अब 17 कैंसिल होगा 34 के साथ जिससे हमें 2 मिलेगा डिवाइड में तो 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2। इसे हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2 प्लस n2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आयोटा। तो रियल पार्ट अलहदा हुआ, इमेजनरी अलहदा हुआ। अगर आप इसे ऐसे लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगी हुई, ब्रैकेट आपने लगानी है प्लस माइनस के साइन के साथ वरना ये गलत लगेंगे। तो ये हमारा आंसर है जिसमें हमारे पास रियल पार्ट अलहदा हुआ, इमेजनरी अलहदा हुआ। अब इसका पार्ट 4 है हमारे पास 6 प्लस आयोटा डिवाइड बाई आयोटा। तो इसका कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। चूँकि इसका कंजुगेट हमारे पास रियल पार्ट है ही नहीं तो इमेजनरी पार्ट ये सिर्फ, तो इमेजनरी पार्ट का साइन अगर चेंज करें तो यहाँ पर माइनस आयोटा आ जाएगा। तो माइनस आयोटा डिवाइड बाई माइनस आयोटा करें तो माइनस और माइनस कैंसिल होता है तो बेहतर यह है सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है आयोटा इंटू 6 प्लस आयोटा डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर। तो ये हुआ हमारे पास 6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई -1। चूँकि माइनस डिवाइड में था ऊपर चला गया, जब भी माइनस डिवाइड में हो तो ऊपर चला जाता है। तो ये अब होगा -6 आयोटा प्लस 1। चूँकि माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की -1 तो ये बाहर माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें मिला 1 माइनस 6 आयोटा। तो डिवाइड में जो 1 है उसे हम लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 आयोटा, यानी रियल पार्ट अलहदा इमेजनरी अलहदा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी की वैल्यूज़ दी हुई हैं और मॉडुलस हमने फाइंड करने हैं। वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास इनका मॉडुलस लेना है। अब रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा, इमेजनरी इमेजनरी के साथ। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 प्लस 2 और इससे 3 और 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा से 5 आयोटा तो 3 प्लस 5 आयोटा। अब चूँकि मॉडुलस को ख़त्म करेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 9 प्लस 25 तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा 34। इनको ऐड करेंगे तो ये इसका मॉडुलस है जो रिक्वायर्ड था। ये हमारा आंसर है। इसका तीसरा पार्ट है यहाँ पर Z1 डिवाइड बाई Z2 का मॉडुलस है तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। चूँकि डिवाइड में हमारे पास यहाँ पर इमेजनरी नंबर है तो हमने स्टैंडर्ड फार्म लानी है, उसके बाद इसका मॉडुलस लेना है। तो स्टैंडर्ड फार्म लाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे कंजुगेट से, यानी 2 माइनस 3 आयोटा से। तो हमने इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा 1 इंटू 2 2 और इस तरीके से 1 एंड 2 -3 आयोटा से -3 आयोटा और 2 आयोटा इंटू 2 से हमें मिला +4 आयोटा और 2 आयोटा इंटू -3 आयोटा से -6 आयोटा स्क्वायर डिवाइड में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू -6 इंटू -1 प्लस आयोटा, चूँकि -3 आयोटा +4 आयोटा से प्लस आयोटा मिलता है और डिवाइड में 4 + 9 मिला। तो ये हुआ हमारे पास, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो +6 2 + 6 हमें ऐड देगा और आयोटा अपनी जगह पर। तो डिवाइड में 13 आ रहा है तो इसे अलग-अलग लिखेंगे रियल पार्ट के साथ। तो 8 डिवाइड बाई 13 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 13। अब हम मॉडुलस लेते हैं, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल अंडर द स्क्वायर रूट। तो हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 डिवाइड बाई 169 प्लस 1 डिवाइड बाई 169। ऐड करते हैं तो हमें मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ 65 डिवाइड बाई 169। तो हम यहाँ पर डिवाइड में 169 का अलहदा स्क्वायर रूट लें तो ये 13 का स्क्वायर बनकर बाहर निकल जाएगा, यानी आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 65 डिवाइड बाई 13। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा।
तो हमारे पास वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा प्लस 4 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पर हम इसे ऐड करते हैं तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2 प्लस आयोटा इनटू 3 प्लस 2 आयोटा। अब पहली वैल्यू है 1 माइनस 2 आयोटा, तो एलसीएम की वजह से इसके साथ आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा, और प्लस हमारे पास ऊपर है 4 माइनस आयोटा और एलसीएम की वजह से आया 2 प्लस आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो उससे हमें मिलता है 16 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 7 आयोटा। मैं यहाँ पर स्टेप इसलिए स्किप कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, आपने इनको खुद समझना है। नेक्स्ट है हमारे पास, चूँकि डिवाइड में फिर आ रहा है इमेजनरी पार्ट, तो इमेजनरी और रियल को अलहदा करने के लिए डिवाइड में इमेजनरी को ख़त्म करेंगे, तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, यानी 4 माइनस 7 आयोटा से। अब यहाँ पर हम सिम्प्लीफाई करते हैं तो सिम्प्लीफिकेशन के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है वो है 50 माइनस 120 आयोटा डिवाइड बाई 65। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 65 माइनस 120 आयोटा डिवाइड बाई 65। मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, यानी 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 10 डिवाइड बाई 13 माइनस 24 आयोटा डिवाइड बाई 13। तो ये हमारे पास आंसर है, रियल पार्ट अलहदा हुआ, इमेजनरी अलहदा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है हमारे पास, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -9 डिवाइड बाई -5 माइनस 16। तो ये अंडर रूट में है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -16 है, तो हम यहाँ पर माइनस जो अंडर रूट में है उनकी जगह अल्टर पुट करेंगे, यानी हम इसे लिखेंगे 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को अलहदा लिखा और स्क्वायर रूट ऑफ 9 को अलहदा लिखा। इसी तरीके से डिवाइड में था -5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 एंड 2 स्क्वायर रूट ऑफ -16। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि हम अलग-अलग स्क्वायर रूट ले सकते हैं। अब जहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ -1 है उसकी जगह आयोटा पुट करते हैं तो हमें मिला 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई -5 माइनस 4 आयोटा। अब हम इसे लिख सकते हैं 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई -5 माइनस 4 आयोटा एंड 2 -5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई -5 प्लस 4 आयोटा। क्योंकि डिवाइड में इमेजिनरी नंबर को ख़त्म करेंगे अलग-अलग लिखने के लिए, तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब यहाँ पर 2 इंटू -5 से हमें मिला -10, 2 इंटू 4 आयोटा से +8 आयोटा, और 3 आयोटा इंटू -5 आयोटा से -15 आयोटा, और 3 आयोटा इंटू 4 आयोटा से मिला +12 आयोटा डिवाइड में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मिल रहा है, यानी -5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं, यानी 4 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करते हैं, और 8 आयोटा -15 आयोटा से मिला -7 आयोटा। तो -10 एंड और -12 आया यहाँ पर, तो ये हमारे पास हो जाएगा -22 -7 आयोटा डिवाइड बाई 41। तो अलग-अलग करके लिखेंगे, यानी -22 डिवाइड बाई 41 प्लस n2 -7 डिवाइड बाई 41 आयोटा। तो जब आपने माइनस इस तरह लगाना हो तो साथ ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, वरना ये गलत होगा। तो ये हमारा आंसर है, यानी रियल पार्ट अलहदा हुआ, इमेजिनरी अलहदा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कंजुगेट ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। तो इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद कंजुगेट हम फाइंड करेंगे, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के बाद कंजुगेट हम फाइंड करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो हमें मिलता है यहाँ पर 12 प्लस 5 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 3 आयोटा। अब चूंकि ये हमारे पास डिवाइड में इमेजनरी नंबर आ रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए कंजुगेट लेंगे और उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, यानी 4 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। तो यहाँ पर हमें मिलेगा सिंप्लीफिकेशन के बाद, चूंकि 12 इंटू 4 से 48, 12 इंटू 3 -3 आयोटा से -36 आयोटा, और 5 आयोटा इंटू 4 से +20 आयोटा, और -15 आयोटा स्क्वायर डिवाइड में a प्लस बी a माइनस बी। तो फार्मूला बन जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में, तो 48, चूँकि यहाँ पर -36 आयोटा +20 आयोटा से हमें -16 आयोटा मिला, और आयोटा स्क्वायर जगह -1 पुट किया तो हमें मिला 48 -15 इंटू -1, यानी ये हुआ 63 -16 आयोटा डिवाइड बाई 25। तो अलग-अलग करके लिखते हैं अब, यानी हमारे पास आया 63 डिवाइड बाई 25 -16 डिवाइड बाई 25 आयोटा। अब इसका कंजुगेट लेंगे, तो जब हम कंजुगेट लेते हैं तो जो माइनस का साइन है प्लस हुआ, यानी 63 डिवाइड बाई 25 प्लस 16 डिवाइड बाई 25 आयोटा। तो ये कंजुगेट लेने के बाद हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एवल्यूएट आयोटा की पावर 18 प्लस 1 डिवाइड बाई आयोटा की पावर 25 होल की पावर क्यूब। तो यहाँ पहले सिम्प्लीफाई करते हैं, तो हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर n2 9 आयोटा 18 को, और चूँकि आयोटा की डिवाइड में तो डिवाइड में आयोटा की पावर 25।
अब ये हो जाएगा -1 की पावर 9 और प्लस 1 डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर की पावर 12 और आयोटा अलहदा, चूँकि आयोटा 25 को हम नहीं लिख सकते स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की पावर में, तो एक आयोटा अलहदा करेंगे। तो ये हुआ -1 प्लस 1 डिवाइड बाई -1 की पावर 12 साथ में आयोटा। तो यहाँ से हमें मिला -1 प्लस 1 डिवाइड बाई आयोटा। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा प्लस 1 डिवाइड बाई आयोटा। अब कंजुगेट लेकर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, यानी आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइड में आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करते हैं तो हमें मिलता है आयोटा, चूँकि आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो -(() माइनस +1 हो जाएगा यहाँ पर, और डिवाइड में -1, तो -1 को ऊपर लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा -((1) प्लस आयोटा होल क्यूब। तो अगर आप यहाँ 1 ना लिखें, सिर्फ माइनस लिखें तब भी काफ़ी है। तो ये हुआ हमारे पास। अब चूँकि क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे तब क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर आयोटा प्लस 3 इंटू 1 आयोटा स्क्वायर। तो हमें यहाँ से मिलेगा -((1) माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा -3। तो सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है -((2) प्लस 2 आयोटा, यानी हमें मिलेगा जब माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 - 2 आयोटा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, गिवन है कि इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा और z2 इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा, फाइंड इमेजिनरी ऑफ 1 डिवाइड बाई z1 इनटू z1 का कंजुगेट। तो कंजुगेट होगा z1 का 2 प्लस आयोटा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन है 1 डिवाइड बाई z1 इनटू z1 का कंजुगेट। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा। तो a माइनस बी ए प्लस बी मिल रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर जगह -1 पुट किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 + 1 हुआ, तो हमें आंसर मिला 1 डिवाइड बाई 5। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है यानी 1 डिवाइड बाई z1 इनटू z1 का कंजुगेट इक्वल टू आया। अगर हम इसमें इमेजनरी पार्ट लिखें तो साथ में ज़ीरो होगा, क्योंकि इमेजनरी पार्ट है ही नहीं इसमें, तो हमने इसके आंसर का सिर्फ इमेजनरी लिखना है। तो इस तरह क्वेश्चन हो, पहले आपने सिंप्लीफाई करने हैं, फिर अगर साथ आई एम लिखा हो तो इमेजनरी होगा, उसका इमेजनरी हिस्सा लिखना है, और अगर आ रही है तो उसका रियल हिस्सा लिखना है। अगर इसका रियल होता साथ तो हम आंसर लिखते 1 डिवाइड बाई 5, लेकिन चूंकि इमेजनरी है तो हम लिखेंगे 0। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरीके से बाकी क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको कोई मसला नहीं होगा इन क्वेश्चन को सोल्व करते हुए। अगर कोई मसला हो तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं।